हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फैमिली ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और मेरे 6 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। 7 मंथ आने वाले हैं मेरे रिटर्नर्स के साथ। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगी रिटेनर्स के साथ भी। ऐसे बहुत सारे ब्रेसेस यूज़र है जिनके सवाल भी होते हैं और ये डाउट्स भी होते हैं कि रिटेनर्स आपको क्या लाइफ टाइम तक पहन के रखना है, कौन सा रिटेनर्स बेस्ट होता है, कौन सा ब्रेसेस बेस्ट होता है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या आएगी, ट्रीटमेंट कितनी पेनफुल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। 4 एक्सट्रैक्शन गैप कब फील होते हैं, कितनी टाइम लगते हैं, क्या इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इस वीडियो में आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो का लाइक और शेयर जरूर से जरूर करेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैस, ऐसे बहुत सारे ब्रेसेस यूज़र है जो पूछते हैं मुझसे, सवाल करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं कि दी क्या ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्या रिटेनर्स क्या लाइफ टाइम तक पहन के रखना होता है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या आएगी। बहुत ऐसे सवाल होते हैं क्योंकि जिन्हें ट्रीटमेंट करवानी है उनके सवाल तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक जो सवाल होता है कि दी आपने ट्रीटमेंट कहाँ से करवाई है, आप लोकेशन मुझे बता दीजिए, एड्रेस मुझे बताइए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट करवाई है आप वहाँ से बिल्कुल मत करवाना प्लीज़। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आप जिस भी शहर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ पे एक अच्छे क्लिनिक सर्च करो, वहाँ जाकर की बात करो, सब कुछ पता कर लो, वहीं पे ट्रीटमेंट करवाओ। ठीक है, मैं जहाँ करवाई हूँ ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट क्लिनिक है या बेस्ट डॉक्टर है, आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मुझसे पहले आए हुए हैं और अभी तक उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई नहीं है। अभी क्या है कि पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैं गई थी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो मेरी ट्रीटमेंट लगभग सही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, मेरे सारे बात माने जा रहे थे, मेरे डॉक्टर मुझे टाइम पे बुला रहे थे। बट ये जो है ये स्पेशली मेरे लिए थे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ क्लियर कर दिए थे, पेमेंट भी मेरे क्लियर थे। और जो भी कहो कि मैंने स्टार्टिंग में सारी बातें क्लियर कर लिए थे कि मुझे कितने टाइम में बुलाना है। ठीक है, तो ऐसा था कि मेरे डॉक्टर से डायरेक्ट बात हुई थी, इसलिए डॉक्टर मेरी बात मानते थे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे मेरे क्लिनिक में जिन्होंने मुझे बताया है कि मेरा 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा हो रहा है बट अभी तक मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई नहीं है। ठीक है, और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि उनको कितने टाइम में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो पेशेंट को पता नहीं होता है उनको डॉक्टर को बताना चाहिए, बट मेरे क्लिनिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, मैंने देखा है। ठीक है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि मेरे डॉक्टर पहले ट्रीटमेंट अच्छे करते थे स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 ये हुआ कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए तो डॉक्टर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिए। ठीक है, वो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, ये पेशेंट के हिसाब से नहीं होंगे। अगर आप जाते भी हो तो आपके पैसे ही डूबेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मेरे डॉक्टर 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करते थे और अभी अगर आप जाते हो तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपको चार्ज करेंगे, वो भी मेटल ब्रेसेस के। तो आप मत ही जाओ। ठीक है, आप जहाँ भी रहते हो, जो भी शहर में रहते हो, वहाँ अच्छा क्लिनिक सर्च करो, वहीं पे ट्रीटमेंट करवाओ, ये आपके लिए वेस्ट होगा। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ अपने क्लिनिक के, और इसलिए मैं लोकेशन एड्रेस नहीं डालती हूँ। तो ये रीज़न थी। तो आप जहाँ भी हो वहीं पे ट्रीटमेंट कराओ। तो ये जो सवाल था ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जो सवाल होते हैं कि कौन सा ब्रेसेस लगवाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन सा ब्रेसेस लगवाया है। तो मेरा जो ब्रेसेस है वो मेटल ब्रेसेस है। तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला भी था कि मुझे सेरेमिक लगाने हैं। ठीक है, तो मेरे डॉक्टर मुझे सजेस्ट किए कि आप वो मत लगवाओ क्योंकि उसके सेरेमिक के जो वायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ हार्ड चीज़ खा रहे हो तो वो टूट जाएंगे, तुरंत टूट जाएंगे, ब्रैकेट निकल जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इनके चार्जेस भी है ज़्यादा है, 30 से 35 हज़ार है। ठीक है, अगर मुझे 20 हज़ार
22,000 25,000 में अगर ये मेटल ब्रेसेस मिल जा रहे हैं और ये सही भी है, बहुत सही है। मतलब मेटल ब्रेसेस का ये है कि इसकी वायर नहीं टूटते हैं, ब्रैकेट नहीं निकलते हैं, तो ये अच्छा है। हाँ, ये चलो ये कह सकती हो कि ये विजुअल है, ये आपको शो करेंगे सामने वालों को, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ब्रेसेस लगवाए हो तो ये खुद के लिए लगवाए, दूसरों के लिए लगवाए, दूसरे के लिए नहीं लगवाए, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लगवाओ मेटल ब्रेसेस लगवाओ। मेटल ब्रेसेस बेस्ट होते हैं और इसके जो चार्जेस होते हैं वो 20,000 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट 25,000 तक जाते हैं। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सारे क्लिनिक के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है जहाँ पे मेटल ब्रेसेस के चार्ज 28,000 30,000 35,000 तक भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका क्लिनिक है, उनका डिसीजन है। ठीक है, वो चाहे जितना भी ले, बट आप बता सकते हो, आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, आपको अपडेट मिलती है ब्रेसेस से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कि इस मतलब ट्रीटमेंट का, इस ब्रेसेस का इतना चार्जेस लगता है, 20 से 25,000 लगता है, तो डॉक्टर भी समझ जाएंगे कि चलो हाँ इनको जानकारी है, तो थोड़ा वो कम कर सकते हैं और आप भी कम करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जब भी लगवाओ मेटल ब्रेसेस लगवाओ और इसके चार्जेस भी है 20 से 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो 28,000 से 30,000 तक करवा सकते हो, इससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत जाना। सो ये भी सवाल क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट जो सवाल है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, ऐसे सवाल मुझे पूछे जाते हैं कि दी क्या ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से पेनफुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पेन कब कब होते हैं मैं ये आप लोग को स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। जब आप ब्रेसेस लगवाते हो, ठीक है, तो ब्रेसेस की किसी को आदत नहीं होती है कि कुछ भी अपने दांतों पे अपने मुंह में लगाए रखे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल किसी की आदत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप अचानक से कुछ लगा लेते हो, ठीक है, आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है, प्रेशर पड़ रहा है, तो हाँ बिल्कुल पेन होंगे। 1 वीक 10 डेज तक आपको पेन होंगे, ज़रूर होंगे। रोटी भी आप शायद नहीं खा सकते हो। ठीक है, पेन होते ज़रूर है। आप चाहो अगर एक्स्ट्रा पेन हो रहा है तो आप एक पेन किलर ले सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। इससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत लेना, पेन किलर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और कब कब पेन होता है ये भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये स्टार्टिंग है। ठीक है, कि 1 वीक से 10 डेज तक आपको पेन होंगे। और नेक्स्ट है इसका, जब आपके टीथ एक्सट्रैक्शन होते हैं, जब आपके टीथ एक्सट्रैक्शन होते हैं, ये जो सवाल है कि टीथ एक्सट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा पेन होते हैं क्या, तो इसका जो जवाब है कि जब आप एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया देने के बाद आपको पेन तो बिल्कुल फील ही नहीं होगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये कह सकते हो कि आपके टीथ निकाले जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके बाद 2 से 4 मिनट 5 मिनट में आपको बुला करके आपके टीथ को निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा, कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं टीथ एक्सट्रैक्शन करवाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, बट ये डर मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मेरे 4 दांत निकाले गया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। ठीक है, तो इसमें पेन नहीं होते, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दांत निकालने के टाइम में बिल्कुल पेन नहीं होते, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपके दांत कब निकाले जा रहे हैं। हाँ, बट ये फील ज़रूर होगा कि आपके दांत को ना हिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये फील होगा। और उसके बाद कब पेन होगा ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आपके दांत निकाले जाते हैं उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद, जब इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाता है, तब आपको थोड़ा नाइट में पेन होगा, बिल्कुल पेन होगा। बट आप चाहो तो आप पेन किलर खा सकती हो, आप बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि आपके दांत निकाले गया है। ठीक है, तो आपको पेन किलर खाना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं, बस एक बार। ठीक है, तो आप खा सकते हो। तो ये होता है पेन। और नेक्स्ट जो पेन होता है वो पेन होता है जब 1 से 2 मंथ के बाद आपको बुलाया जाता है टाइटनिंग के लिए। ठीक है, तो जब पावर चैन लगते हैं या फिर वायर चेंज होते हैं तो उस टाइम आपको पेन होंगे। ठीक है, और पेन इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके एक्सट्रैक्शन वाले टीथ होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, उसमें पेन पहले से होता है। ठीक है, और मतलब उस टीथ को अगर टाइट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो वायर से टाइट कर रहे, पावर चैन से टाइट कर रहे, तो हाँ बिल्कुल 24 घंटे से 48 घंटे तक आपको पेन ज़रूर होंगे। ठीक है, तो हाँ ये सभी के साथ होता है कि पेन होते हैं जब वो टाइट करते हैं। ठीक है, वायर लगाते हैं या इलास्टिक लगा रहे, उस टाइम ज़रूर पेन होते हैं। ये 24 से 48 घंटों तक होता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है।
ये जो पेन है आपको 3 से 4 मंथ तक आपको फील होगा एक्सट्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट जो पेन होता है, तो उसकी बाद जो होती है पेन, वो होती है बाइट करेक्ट करने की प्रोसेस, ठीक है। 2 तरह की होती है बाइट करेक्ट करने की प्रोसेस, 2 तरह की होती है। तो फर्स्ट होते हैं, आपके टीथ में कोई मटेरियल डाले जाते हैं ब्लू कलर के, जो मेरे भी टीथ में डाले गए थे, और वो मैं पिक्चर डाल दूँगी तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह की आपके टीथ में अगर डाले जा रहे हैं, वो बाइट करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे पूरे 2 साल में बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था, ठीक है। ये मेरे लिए था, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा, इतना पेनफुल था कि मुझसे ना 1 वीक तक कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे जो टीथ थे वो एक दूसरे में बिल्कुल भी बैठ नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और इतना ज़्यादा पेन था कि मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेन था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ये पेनफुल रहा, ठीक है। और ये जो मटेरियल थे मेरे दांतों पे 2-2 बार डाले गए हैं, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट में डाले गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में दोबारा मेरे दांतों पे ये मटेरियल डाला गया था, और ये सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। और नेक्स्ट जो होते हैं रबर बैंड, ठीक है। वो होते आपकी बाइट को करेक्ट करने के लिए होते हैं रबर बैंड, जो आपको दिए जाते हैं। लास्ट ये प्रोसेस होता है आपके ट्रीटमेंट के, जब आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाली होती है, जब आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने वाली होती है, जब 1 से 2 मंथ बचे होते हैं, तब आपको डॉक्टर आपको इलास्टिक देते हैं बाइट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको घर पे यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रूर पेन होंगे, बिल्कुल पेन होते हैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कि जब आप ये यूज़ कर रहे हो तो धीरे धीरे ये भी नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1 महीना 2 महीना यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होते हैं, ये कंटिन्यू नहीं होते हैं, ठीक है। जो ब्रेसेस का जो पेन होता है ये कंटिन्यू नहीं होते। जब भी कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो 24 से 48 घंटों तक पेन होते हैं, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक जो सवाल है कि 4 टीथ एक्सट्रैक्शन गैप फील होने में कितना टाइम लगता है, तो ये जो मुझसे सवाल है ये पूछे जाते हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि 4 टीथ एक्सट्रैक्शन गैप फील होने में आपको 8 से 9 मंथ का टाइम लग सकता है, ठीक है। और इसलिए मैं कह रही हूँ 8 से 9 मंथ, क्योंकि मुझे लगे थे। तो मेरा जो विज़िट टाइम था वो था 15 डेज़ का था। अगर आप 1 मंथ में जाते हो तो हो सकता है आपको 2 से 3 मंथ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट मेरे जो थे 15 डेज़ का था टाइटनिंग विज़िट, ठीक है। तो मुझे 8 से 9 मंथ का टाइम लगा था 4 टीथ गैप फील होने में। और जो नेक्स्ट सवाल है रिटेनर्स को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंट मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि दी क्या रिटेनर्स क्या लाइफ टाइम तक पहन के रखना होता है। तो इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि रिटेनर्स लाइफ टाइम तक पहन के नहीं रखना है, ठीक है। कौन सा रिटेनर्स आपको लगाना है, कितनी टाइम तक लगाना है, ये मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे जो रिटेनर्स है ये वाले, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आप जब भी रिटेनर्स लो, ये रिटेनर्स लो, ये बिल्कुल सही है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए आपको बार बार आपको क्लिनिक नहीं जाने होंगे, आपको टाइट नहीं करवाने होंगे, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप ये पहन के पानी भी पी सकते हो, हाँ खाना नहीं खा सकते हो, बट ये कह सकती हो आप इनविजिबल वाले यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं वो भी आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ठीक है। आपके वो उसके जो चार्जेस लगेंगे वो 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे, ठीक है। चलो अगर वो फ्री में मिल भी जाते हैं, बट वो आपको एक बार ही फ्री में मिलेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है कि आप वो यूज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं पी सकते हो, कोई भी चीज़ खा नहीं सकते हो, ठीक है। ये तो है कि उसे रिमूव करके ही खाना है, बट वो धीरे धीरे क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने के बाद वो येलो दिखने लग जाते हैं और वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं। और रिमूव करने में हो सकता है थोड़ा पेनफुल हो वो, क्योंकि ये जो रिटेनर्स है ये बहुत ज़्यादा भी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। जब मैंने इसे यूज़ किया था 2 मंथ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुए थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पेन हुआ था कि मुझे फीवर तक आ गए थे, मेरे टॉन्सिल बढ़ गए थे इस रिटेनर से, ठीक है। बट उसके बाद धीरे धीरे
बिल्कुल भी पता चलना बंद हो गया कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत पहनने के बाद बोलने में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते कि ये रिमूव आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? और इसे पहन के आप पानी नहीं पी सकते हो, या इसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर आपको इसे टाइट करवाने के लिए हर 2 मंथ में 3 मंथ में जाना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक बार भी इसे जा कर के टाइट नहीं करवाया है। मैंने जो लिया है उसे यूज़ कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। सो ये आपका फ़र्क है इन विज़ुअल और मेरे इस वाले रिटेनर्स में। तो आप जब भी लो ये रिटेनर्स लेना, उसमें क्या है कि अगर वो लूज़ भी हो जाते हैं तो आपको नए रिटेनर्स बनवाने होंगे, और नए रिटेनर्स आप बनवा रहे हो तो आपको अलग से फिर पैसे देने होंगे, आपको अलग से चार्जेस देने होंगे, ठीक है? और चार्जेस आपके लगते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये लगेंगे, और जब जब वो लूज़ होते हैं तब तब आपको दूसरे रिटेनर्स ऑर्डर करने होते हैं। बट इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेंगे कि आपको इसमें पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगाने होंगे, ठीक है? आप इंडिविजुअल में ज़रूर पैसा लगवाओगे, ठीक है? और जो तीसरे होते हैं फिक्स रिटेनर्स, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रिटेनर्स आपको कब तक पहनने होते हैं। आप 6 मंथ से 1 ईयर तक आप इसे पहन सकते हो, आपके लिए बेस्ट होगा। आप पहनो, 24 घंटे तक पहनो, बिल्कुल ब्रेक मत देना। 1 घंटे ब्रेक दे सकते हो, ठीक है? बट इसे आपको पहन के रखना है 24 घंटे तक, ठीक है? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपके तेथ में गैप नहीं आएँगे, क्योंकि मेरे तेथ में कोई गैप्स नहीं आए हैं। ये मेरे स्टार्टिंग में थे, क्योंकि ये इतने से रह गए थे और इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है? मेरे तेथ में कोई गैप्स नहीं आए हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? तो ये आप 6 मंथ से 1 ईयर तक पहन के रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ये रिमूव कर लेते हो, उसके बाद आपको फिक्स रिटेनर्स लेना है। फिक्स रिटेनर्स आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स तक आप लगा के रखो, आपके लिए बेस्ट होगा। ये अपने डॉक्टर के लिए नहीं लगा रहे हो, ये खुद के लिए लगा रहे हो, और खुद के लिए इसलिए लगा रहे हो ताकि आपके तेथ में कोई गैप्स ना आए। हो सकता है कि अगर आप ये यूज़ कर भी रहे हो, ठीक है? यूज़ कर भी लिए 24 घंटे, 6 मंथ, 1 ईयर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी हो सकता है अगर ये रिमूव करने के बाद अगर आप फिक्स रिटेनर्स नहीं लगा रहे हो तो थोड़े बहुत गैप आ सकते हैं। बट आप चांसेस बिल्कुल भी मत लेना। ये खुद के लिए मैं कह रही हूँ कि आप ये डिसीज़न खुद के लिए लेना कि जब ये रिमूव करो तो आप फिक्स रिटेनर्स ज़रूर लगवाओ, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो ये है कि वो रहते हैं 2 साल 4 साल तक रहते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिक्स रिटेनर्स बिल्कुल भी फ़ील नहीं होंगे, आप वो लगा कर के खा सकते हो, पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बोलने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो 1000 से 1500 होते हैं, ठीक है? तो वो आप लगवा सकते हो, बट ये यूज़ करने के बाद, ठीक है? तो मैंने आपको फ़र्क बताया है, ठीक है, कि आपको कौन-सा रिटेनर्स लेना चाहिए। आप सब लो तो ये रिटेनर्स लेना, इसमें आपको बार-बार टाइट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने पड़ सकते हैं इंडिविजुअल में। सो ये फ़र्क है और ये बेनिफिट है, ठीक है? तो इसमें ये बेनिफिट है। सो आई होप कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। सो आपके जो भी सवाल है ब्रेसेस से रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स कर सकती हो, मैं सारे कमेंट्स का आंसर करती हूँ। और जिनको भी ब्रेसेस से रिलेटेड मुझसे बातें करनी है वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओनली ब्रेसेस से रिलेटेड ही बातें हो सकती है। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।